केंद्रीय विषय क्या रहे, सेंट्रल थीम क्या रहे। कार्यक्रम तो अनेक रहेंगे, पर कौन सा एक भाव है जो परिपुष्ट होना चाहिए। पूजनीय श्री गुरु जी को स्मरण किया गया। गुरु जी स्वयं संकेत कर गए थे, उन्होंने बदलता से वातावरण का निर्माण करें। उस सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता में से एक रस, एक लय, एक रस समाज का निर्माण होगा और उसमें से समाज संगठन की प्रक्रिया निर्माण होगी। मन का विचार विमर्श करेंगे, दुख दर्द बांटेंगे, साझी योजनाएं बनाएंगे। 2 तरह की बैठकों का आयोजन हमने किया। एक तमाम जाति बिरादरी के प्रमुखों को बुलाना, एक अपने देश के भिन्न भिन्न मतपंथ संप्रदाय के प्रमुखों को बुलाना। मेरे पास अब तक जितनी जानकारी आई है उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि देश में जितनी जाति बिरादरियां हैं, इस सामाजिक सद्भाव बैठकें कुल मिलाकर देश में 2350 हुई है और इसमें भाग लेने वाले लोग 1,60,000 रहे। इस देश में संतों के आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हमारी तो मान्यता के मार्गदर्शन करने का काम पूज्य संतों करते हैं। हमको समस्त कार्यक्रमों में संतों का भरपूर आशीर्वाद मिला है। तो भी अनेक प्रांतों में ये योजना बनाई थी, केवल हम संतों के भी सम्मेलन करेंगे अलग से। कुल मिलाकर के देश में ऐसे संतों के 400 सम्मेलन हुए और उसमें 15,000 गुरु जी के विचार को समझे, उसको पढ़े और इसलिए अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये कॉलेज लेवल के और यूनिवर्सिटी लेवल के विद्यार्थियों के लिए था, रिसर्च में लगे हुए छात्रों के लिए था। 20 से 25 पृष्ठों का संदर्भ सहित निबंध लिखने के लिए कहा था। ऐसे निबंध अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। उसके बारे में विस्तार से निबंध प्रतियोगिता में मुझे समस्त कार्यक्रमों की जो कुछ जानकारी मिली है उसके आधार पर इतना कहा जा सकता है कि हमने जितना सोचा था, जितनी अपेक्षा की थी, जितनी हमने आशा की थी, उसकी तुलना में उपराष्ट्रपति माननीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत जो अपने व्यवहार के नाम पर, अपने सद्भाव के कारण से एक समग्र संतुलित विचार और व्यवहार कैसा किया जा सके के नाते से आए हैं, मैं उनका समिति की ओर से आभार मानता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पधारे हैं। समिति के में हमारे